18 मई सन 2025 का वो दिन होगा जिस दिन रात के ठीक 7:35 को राहु एक ऐसे राशि पर प्रवेश कर रहे हैं जो इनके मित्र की राशि होगी। अभी तक यही आपके सप्तम भाव पर थे, कन्या राशि के। अब सप्तम भाव को छोड़ करके एक घर पीछे चले जाएंगे, अर्थात इनका गोचर छठे भाव पर व्याप्त हो जाएगा। माना जाता है कि किसी के भी जीवन की काया पलट कर देने की क्षमता इस राहु के पास विद्यमान होता है। क्या ये राहु कन्या राशि के जीवन पर कुछ विशेष प्रभाव लेकर के आएंगे और कहां कहां आपको उपलब्धियों से जोड़ेंगे, आज इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं। राहु छठे भाव पर आएंगे। ध्यान रखिएगा, गोचर में जब भी राहु तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव पर अपना गोचर करते हैं उसे एक शुभ गोचर माना जाता है, विशेष करके राहु के लिए, क्योंकि छठा भाव एक ऐसा स्थान है जहां पर शत्रु पर विजय का स्थान है और राहु से बड़ा शत्रु पर विजय दिलाने वाला कोई ग्रह नहीं है। यही स्थान है हमारे मेहनत का, यही स्थान है वो स्थान है जो हमारी प्राप्तियों को दर्शाता है। अर्थात राहु के पास बड़ा इवेंट है, बड़ा कुछ करने का दायित्व इस राहु के पास मौजूद है। अब वही मानसिकता, वही चित्र अब हमारे जीवन पर उपस्थित होने जा रही है। राहु देव जब मौजूद रहेंगे आपके छठे भाव पर, तब इनकी दृष्टि भी पड़ेगी और जिस स्थान पर दृष्टि पड़ेगी उस स्थान पर हमारे अंदर तड़प पैदा होगी, एक जुनून पैदा होगा। कहां क्या होगा समझिएगा। छठा भाव हो गया आपके कर्जे का ये स्थान है। यदि हम कर्जे से परेशान हैं, राहु कहता है कि मुझे येन केन प्रकारेण उस मंजिल तक पहुंचना है जो मंजिल मुझे सफलता तक पहुंचा जाए, क्योंकि इनको अमृत पान नहीं कराया जा रहा था और राहु किसी भी प्रकार से अमृत तक पहुंच गए थे। शायद यही वो समय होगा, अगले 1.5 साल तक का समय है, इस बात को मत भूलिएगा, जहां पर 5 दिसंबर 2026 तक वही तड़प हमारे अंदर मौजूद हो रही है। हमारे कर्जे से मुक्ति के लिए एक शुभ समय ये राहु का होगा। यही स्थान हमारे शत्रुओं का होता है। यदि अनायास शत्रु बने हुए हैं, उन शत्रुओं से मुक्ति हमको राहु दिला पाते हैं। राहु हमारा सामर्थ्य है और यही सामर्थ्यता हमारे अंदर मौजूद होगी और उससे भी बड़ा प्राप्ति का ये स्थान होता है, क्योंकि 7वां घर आपके सामने वाले क्लाइंट का होता है और उसका 12वां घर छठे भाव होने के कारण ये हमारे प्राप्तियों का स्थान है। धन भाव पर इनकी दृष्टि है और धन त्रिकोण के स्थान पर मौजूद है, अर्थात बड़े अर्थ लाभ का अवसर भी, बड़े प्राप्तियों का अवसर भी ये राहु कन्या राशि के जीवन पर प्रविष्ट करा पाते हैं। राहु के पास पहली दृष्टि है पंचम दृष्टि, समझिएगा। पहले दृष्टि से 1, 2, 3, 4, 5 दसम भाव को देख रहे हैं और दसम भाव आपका कैरियर है। इससे भी बड़ी बात यह हो गई कि जिस राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है वो 3 नंबर की राशि है। 3 नंबर की राशि के स्वामी बुध होते हैं, जो आपके ही राशि के स्वामी हैं और बुध और राहु का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा माना गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो कैरियर में एक बड़े उपलब्धि का अवसर हम प्राप्त करने जा रहे हैं। छठा भाव स्वयं आपका नौकरी का स्थान है, आपके जॉब का स्थान है। तो यदि जॉब में कोई परिवर्तन चाहिए, अब बहुत हो गया, अब हम सहेंगे नहीं, ये मानसिकता अब हमारे अंदर आएगी और उससे बाहर निकल करके हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक अलग रास्ता बनाएंगे, क्योंकि राहु ने जब अमृत पान किया था तब अलग रास्ता कायम करके अंततः वो अमृत तक पहुंच पाए थे, मुकाम तक पहुंच पाए थे। और यही कंडीशन हमको देखने को मिलेगा हमारे नौकरी में, हमारे कैरियर में, क्योंकि दसम भाव पर राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो बढ़ोतरी का सूचक होता है। राहु देखिए, देवगुरु बृहस्पति भी हमको बढ़ोतरी देते हैं, लेकिन राहु वो बढ़ोतरी है जो 10x करता है, अर्थात 10 गुना बढ़ोतरी का सोर्स यदि किसी ग्रह के पास है वो राहु के पास है। राहु स्वयं परिवर्तनकारी ग्रह है, दसम भाव पर दृष्टि देगा, कोई परिवर्तन का योग बन सकता है आपके जॉब में, आपके बिजनेस में। यदि हम एक बिजनेस कर रहे हैं और अब चाहते हैं कि कोई दूसरा बिजनेस करें या फिर उसी बिजनेस पर आगे बढ़ाएं, तो राहु आपके कार्य क्षेत्र पर आपका समर्थन करेगा, क्योंकि छठे भाव से कैरियर के भाव को दृष्टि देंगे। ये राहु का पर्याय हो गया, राहु की शुभता हो गई, जो 10वें घर कैरियर भाव पर राहु का दृष्टि होगा, 5वीं दृष्टि। अब इनके पास दूसरी दृष्टि को जानिएगा। दूसरी जो इनकी दृष्टि है वो पड़ रही है सीधे 12वें घर पर, और 12वें घर पर यहां पर केतु देव विद्यमान हो जाएंगे ठीक 18 तारीख को, क्योंकि केतु और राहु दोनों के अंतराल में 180 डिग्री का अंतराल होता है। उस हिसाब से केतु देव द्वादश भाव में रहेंगे और राहु रहेंगे हमारे छठे घर पर। अब समझिएगा, जो 12वां घर होता है ना, वो मोक्ष त्रिकोण का स्थान है और हम मोक्ष के कारक, मुक्ति के कारक केतु को मानते हैं, इसलिए
इसलिए केतु का गोचर बहुत अनुकूल होने जा रहा है। यहाँ पर हम आध्यात्मिक यात्रा को पूरा करते हैं। आप मेडिटेशन ध्यान में इस समय पर संलग्न हो सकते हैं। बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होकर के हम ईश्वर से कृपा प्राप्त कर सकते हैं। ये केतु का प्रभाव हो गया। राहु छठे भाव से देख रहे हैं, हो सकता है विदेश संबंधी कार्य इस समय पर ज्यादा मजबूती से शीघ्र हो। आप एक विदेश में रहते हैं, किसी दूसरे देश में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो 12वां घर हमारे बदलाव का होता है, इस बात को मत भूलिएगा। अर्थात बदलाव के लिए भी राहु केतु का ये गोचर हमको समर्थन प्रदान करता है। राहु के हाथ में एक जलता हुआ मसाल है और वो मसाल है जो कभी बुझने वाला नहीं है। अर्थात हमको किसी रास्ते पर जाना है और अंधेरा दिखाई पड़ रहा है, तो वही दिया, वही मसाल हमारे पास है और हम ताकि उस अंधेरे को चीर करके सफलता के उस मुकाम तक पहुंच पाते हैं। ये राहु का पर्याय हो गया। राहु जब मजबूत स्थिति में रहते हैं ना, तो हमको भय और भ्रम भी देते हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा। राहु भय और भ्रम से हमको जोड़ते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो भय और भ्रम हमको प्राप्त होना है, इसका मतलब है कि जो आगामी जो भविष्य में जो हम काम करने जा रहे हैं, उसके लिए ये हमको सचेत करते हैं कि भाई थोड़ा सा देख करके आगे बढ़ो। परंतु इससे नहीं डरना है आपको, क्योंकि राहु का नाम डर नहीं है, राहु का नाम सफलता है, राहु का नाम विजय है। और यही हमको छठे भाव हमारे स्वयं के मेहनत के भाव पर है, अर्थात मेहनत का परिणाम ये राहु हम तक पहुंचा पाते हैं। अब इनके पास तीसरी दृष्टि है। तीसरे दृष्टि जो पड़ रहा है कहीं और नहीं पड़ रहा है, सीधे 7 नंबर की राशि जहां लिखी हुई है, और ये स्थान है आपके पैसों का, आपके धन का। और राहु बोलता है मैं किसी भी इवेंट को 10 गुना बढ़ाता हूं, अर्थात धन भाव पर दृष्टि है। येन केन प्रकारेण मुझे आर्थिक उपलब्धि चाहिए, मुझे आर्थिक रूप से बहुत अधिक सतर्क बनना है, बहुत अधिक लाभ लेना है, ये राहु की मानसिकता है। द्वितीय भाव पर दृष्टि रहेगी, धन भाव पर दृष्टि रहेगी, बड़े अर्थ लाभ का ये अवसर हो सकता है। और राहु के पास जो फिगर है ना, वो 1000 और लाख वाला नहीं है, इसके पास जो वो होता है वो सीधे करोड़ और अरबों की बात ये राहु करता है। इसीलिए इसे कहा जाता है रातों रात करोड़पति और रातों रात रोडपति भी बना देता है। जब भी ये राहु हमको परेशान करे तो इसके लिए एक उपाय जरूर कीजिएगा, और वो उपाय है भगवान शिव शंकर की आराधना। कहा जाता है मुंडय रचयति माला पन्नगमुपवीतम वाम विभागे गिरिजा रूपम अति ललितम। अर्थात जब जब राहु का कोई प्रभाव हमारे जीवन पे बुरा आने लगे और लगने लगे कि हमारे अंदर भय और भ्रम अधिक बढ़ गया है, तो शिवलिंग पर आप जलाभिषेक कीजिएगा। क्योंकि मुंडय रचयति माला, भगवान शिव शंकर के जो माला धारण किया है भगवान शिव शंकर ने, मुंड की माला, उसमें एक जो मणि है वो यही राहु है, क्योंकि राहु के पास ऊपरी हिस्सा है। अब जब हम भोलेनाथ पर जल अर्पण करते हैं, अर्थात भगवान महादेव की कृपा तो हमको मिल ही गई, साथ ही साथ हम राहु के शुभ प्रभाव को लेकर के एक बड़े विशालता को कायम कर सकते हैं। प्रभाव जानिएगा, जब भी राहु का गोचर तीसरे, छठवें और साथ ही साथ 10वें, 11वें भाव पर होता है, इसे शुभ गोचर माना जाता है। इस हिसाब से भी यदि देखा जाए तो राहु का गोचर एक शुभ गोचर के हिसाब से आ रहा है। आपने देखा ना, अभी पाकिस्तान और इंडिया का जो अभी प्रॉब्लम चल रहा है, अब इंडिया क्या कह रहा है कि मुझे किसी प्रकार से अब मुझे सहन नहीं करना है, अब जो जिसने मुझे प्रताड़ित किया उसको मैं प्रताड़ित करके रहूंगा। और इसी प्रकार से राहु अभी 18 तारीख को गोचर करने जा रहे हैं, तो जो बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा वो देश दुनिया में भी 18 तारीख से ही देखने को मिलेगा। ये राहु है हमारे छठे भाव पर, अर्थात बड़े उपलब्धि, बड़े प्रभाव को लेकर के ये कन्या राशि के जीवन में आने वाला है। अब हम रुकना नहीं है, जो आपका जो लक्ष्य है उस पर आप आगे बढ़िए। ये राहु एक अच्छे पोजीशन पर है, आपको वहां तक ये पहुंचा जाते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।